अपनी माँ को घर से निकालना अपनी किस्मत को लात मारने जैसा है। मत कर ये पाप, वरना खुदा भी तुझे माफ नहीं करेगा। मुझे आपके खुदा या आपकी कहानियों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस शांति चाहिए। अगर आप इतने ही बड़े हमदर्द बन रहे हैं तो आप भी इनके साथ इस घर से निकल जाइए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। बाहर बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। राघव अपनी माँ की बाह पकड़कर उन्हें घसीटते हुए गेट के बाहर ले जाता है। माँ का पैर फिसल जाता है और वो कीचड़ में गिर जाती है। नीले आसमान में सूरज तेजी से चमक रहा है, लेकिन उसकी रोशनी भी रॉयल विला की चमक के आगे फीकी लग रही है। सुनहरी किरणें संगमरमर की दीवारों से टकराकर ऐसे लौट रही है मानो अहंकार ने दिन के उजाले को भी अपनी शोभा का हिस्सा बना लिया हो। वहीं विला के अंदर आईने के सामने खड़ा राघव अपनी टाई सीधी कर रहा है। उसकी आंखों में सपने नहीं, सौदे चमक रहे हैं। कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि कल शहर के सबसे बड़े इन्वेस्टर इस घर में कदम रखने वाले हैं। मैं कल साबित कर दूंगा कि राघव सिर्फ नाम नहीं, एक ब्रांड है, और ब्रांड की दुनिया में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। बिल्कुल डार्लिंग, और याद रखना, कल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये घर महल की तरह चमकना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की कमजोरी, किसी भी तरह की शर्मिंदगी हमारी सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकती है। कमजोरी मेरे घर में? मैं अपनी दुनिया में किसी कमजोरी को जगह नहीं देता। जो मेरे स्टेटस के लायक नहीं, उसे मैं अपनी जिंदगी से ऐसे बाहर कर देता हूँ जैसे धूल झाड़ दी जाती है। राघव का बंगला रॉयल विला रोशनी से जगमगा रहा है। भीतर मखमली सोफे और करोड़ों के झूमर लगे हैं। माँ शारदा दीवार पकड़कर धीरे धीरे चल रही है। उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी पट्टियां और आंखों की जगह गहरा गड्ढा है। अचानक उनका हाथ एक कीमती फूलदान से लग जाता है और वो टूट जाता है। बस बहुत हो गया माँ, तुमने मेरा सबसे कीमती एंटीक पीस तोड़ दिया। तुम्हारी इन अंधी आंखों ने पहले मेरी जिंदगी में अंधेरा कर रखा है, अब क्या मेरे घर को भी बर्बाद करोगी? बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं बस रसोई की तरफ जा रही थी, तेरे लिए गरम सूप बनाने। मुझे नहीं पता था यहाँ कुछ रखा है। अगर तू आवाज दे देता तो। आवाज दूं? पूरा घर क्या अब तुम्हारे हिसाब से चलेगा? इन अंधी आंखों ने पहले मेरी जिंदगी शर्म से भर दी है। लोग पूछते हैं कि इतनी बदसूरत माँ को घर में क्यों रखा है। अब मेरा सब्र खत्म हो गया है। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए समीरा की सैंडल्स की खट खट गूंजती है। वो अपनी सिल्क की नीली गाउन लहराते हुए चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए आती है और राघव के बगल में खड़ी हो जाती है। ओ राघव, फिर वही हुआ ना? डार्लिंग, मैं कब से समझा रही हूँ कि पत्थर पर सिर मारने से सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। आखिर इस जिंदा बोझ को हम कब तक और किसके लिए ढो रहे हैं? कल की डिनर पार्टी याद है ना? शहर के सबसे बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि जब वे करोड़ों की डील साइन करें तब माँ जी अपनी ये मनहूसियत लेकर वहां प्रकट हो जाएं? उनकी इस डरावनी झलक हमारे सालों के रुतबे को मिट्टी में मिला देगी। क्या तुम अपनी बेइज्जती का तमाशा पूरी दुनिया के सामने होने देखना चाहते हो? शारदा जमीन पर बैठी कांप रही है। उनकी आंखों की सूनी पट्टियां आंसुओं से गीली हो चुकी है। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है। बहू, खुदा के लिए ऐसा मत कह। मैं कल अपने कमरे की कुंडी भीतर से लगा लूंगी। मैं कसम खाती हूँ, मेहमानों को मेरी परछाई तो क्या, मेरी सांसों की आहट तक नहीं सुनाई देगी। मुझे अपने बेटे से दूर मत करो। चुप रहो बुढ़िया, अपनी ये घिसी पिटी ममता की दुहाई किसी और को देना।
तुम्हारी इस शरीर की बदबू से अब इस आलीशान बंगले की दीवारों का दम घुटने लगा है। राघव, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो कल की सुबह ये डरावना चेहरा इस घर से बाहर होगा या फिर मैं। राघव दुविधा में था, लेकिन उसका अहंकार उसकी ममता पर भारी पड़ गया। वो अपनी पत्नी की चकाचौंध वाली दुनिया को अपनी अंधी माँ के आंसुओं से ऊपर रखने लगा था। उसे याद नहीं था कि इसी माँ ने उसे चलना सिखाया था। राघव के पिता कैलाश, जो अब तक खामोश एक कोने में खड़े थे, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और गहरा राज साफ दिखाई दे रहा है। ठहर जा राघव, अपनी जुबान को लगाम दे, इससे पहले कि तेरी बातें तेरे ही नसीब को आग लगा दे। जिस औरत को तू आज बोझ कह रहा है, ये वो साया है जिसने अपनी पूरी उम्र धूप में बिता दी ताकि तू सुकून की छांव में सो सके। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ के आंसुओं का तमाशा बनाते हुए? पिताजी, अपनी ये घिसी पिटी इमोशनल कहानियां बंद कीजिए। ये रॉयल विला मेरा है, यहाँ के कानून मैंने लिखे हैं। दुनिया मुझे बिजनेस टाइकून कहती है और मैं अपने घर में किसी अजूबे को पाल कर अपना स्टेटस दांव पर नहीं लगा सकता। अगर आपको अपनी इस ममता की मूरत से इतनी हमदर्दी है तो ले जाइए इन्हें किसी आश्रम में या फिर खुद इनके साथ निकल जाइए। यहाँ तो ये सिर्फ एक बदसूरत दाग है। दाग? तू नहीं जानता राघव, आज तू जिस अंधेरेपन को दाग कह रहा है, जिस दिन तुझे इस दाग की हकीकत पता चलेगी तू खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। अपनी माँ को घर से निकालना अपनी किस्मत को लात मारने जैसा है। मत कर ये पाप, वरना खुदा भी तुझे माफ नहीं करेगा। मुझे आपके खुदा या आपकी कहानियों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस शांति चाहिए। अगर आप इतने ही बड़े हमदर्द बन रहे हैं तो आप भी इनके साथ इस घर से निकल जाइए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। बाहर बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। राघव अपनी माँ की बाह पकड़कर उन्हें घसीटते हुए गेट के बाहर ले जाता है। माँ का पैर फिसल जाता है और वो कीचड़ में गिर जाती है। बेटा, एक बार देख तो ले, मैं अंधी हूँ, इस बारिश में कहाँ जाऊंगी। मुझे बस सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी कोठरी दे दे, मैं कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी। आज के बाद इस घर की चौखट मत लांघना। शहर से दूर उस पुराने फार्म हाउस में रहो, वहीं तुम जैसे लोगों की जगह है। राघव, आज तूने सिर्फ अपनी माँ को घर से नहीं निकाला बल्कि अपनी रूह का जनाजा निकाला है। याद रखना, जिस दिन तेरी आंखों से ये अहंकार की पट्टियां उतरेंगी और तुझे सच का सामना करना पड़ेगा, तब तू रोने के लिए आंखें ढूंढेगा, पर तुझे आंखों की जगह सिर्फ पश्चाताप के गहरे गड्ढे मिलेंगे। जिंदा लाशों की नसीहतें कमजोर लोग सुनते हैं पिताजी, मैं नहीं। ड्राइवर, इन्हें अभी के अभी यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि मेरा बच्चा कुछ असब्र भी जवाब दे जाए। गाड़ी तेज बारिश से ओझल हो गई। राघव ने राहत की सांस ली, पर उसे नहीं पता था कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सुरक्षा कवच को खुद अपने हाथों से तोड़ दिया है। सस्पेंस का जाल अब बुनना शुरू हुआ था। 5 साल बीत चुके हैं। राघव एक आलीशान कैबिन के अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ है। तभी इंस्पेक्टर विक्रम कमरे में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। राघव, तूने कभी सोचा है कि पुरानी यादें अक्सर जिंदा क्यों हो जाती हैं? आज हेडक्वार्टर में रिकॉर्ड्स की सफाई हो रही थी और अचानक 20 साल पुराने उस कार एक्सीडेंट की फाइल फिर से खुल गई, जिसमें तेरे पिता की गाड़ी राख हो गई थी। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट विक्रम? पिताजी ने तो हमेशा यही कहा कि वो एक मामूली हादसा था जिसमें माँ की आंखों की रोशनी चली गई और उन्हें मामूली चोटें आई। तो इन गड़े मुर्दों को आज क्यों खाट रहा है? क्योंकि ये मामूली नहीं था राघव। उस रात की फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि गाड़ी में आग लगी थी और एक मासूम बच्चा उस मलबे में फंस गया था। कांच के नुकीले टुकड़े उस बच्चे की दोनों आंखों में भैंस चुके थे। वो बच्चा जिंदगी भर के लिए अंधा हो गया था।
विक्रम के जाते ही राघव के कमरे का सन्नाटा उसे डराने लगता है। क्या वो बच्चा वो खुद था? तभी ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक होती है। वकील मिस्टर खन्ना एक काला लकड़ी का संदूक लिए खड़े हैं। उनके चेहरे पर मौत जैसी खामोशी है। मिस्टर खन्ना, राघव बाबू, आज सुबह ही तुम्हारे पिता का फोन आया था। तुम्हारी माँ शारदा जी का देहांत हो गया और तुम्हारे पिता ने ये संदूक तुम्हें देने को कहा है, जो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। मर गई? अच्छा हुआ, कम से कम उस बेजान शरीर को मुक्ति मिली। और पिताजी कहाँ हैं? क्या वो जमीन के कागजात लाए? मुझे उस फार्म हाउस को गिराकर रिजॉर्ट बनाना है। तुम्हारे पिता अब तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस संदूक को खोलने के बाद ही तुम्हें माँ की वसीयत मिलेगी। इसके अंदर तुम्हारी माँ का असली चेहरा छिपा है। राघव संदूक खोलता है। अंदर पुरानी पट्टियां जो खून से सनी है और एक मेडिकल फाइल निकलती है। राघव फाइल लेकर शहर के सबसे पुराने डॉक्टर डिसूजा के पास भागता है, जिसका नाम फाइल पर था। डॉक्टर डिसूजा, ये फाइल, ये कागजात, क्या बकवास कर रहे हैं? यहाँ साफ साफ लिखा है डबल आई ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल, डोनर शारदा देवी और रिसीवर में मेरा नाम क्यों है? बोलिए डॉक्टर, ये क्या मजाक है? तो आखिरकार 20 साल पुराना वो जख्म आज खुल ही गया। राघव, तुम वही छोटे राघव हो जिसे मैं उस काली रात स्ट्रेचर पर खून से लथपथ लाया था। बेटा, उस रात तुम्हारी आंखों में कार के शीशे के हजारों टुकड़े किसी जहर की तरह धंस गए थे। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। तुम्हारी रोशनी पूरी तरह बुझ चुकी थी। तुम ताउम्र के लिए अंधे हो गए थे। झूठ, सरासर झूठ है ये। पिताजी ने मुझे बताया उस एक्सीडेंट के वक्त मैं घर पर अपनी आया के पास था। कार में सिर्फ वो और माँ थी। मेरी आंखें तो पैदाइशी खूबसूरत है डॉक्टर। सच्चाई वो नहीं जो तुम्हें सुनाई गई राघव, सच्चाई वो है जो तुमसे छिपाई गई। उस रात कार में तुम और तुम्हारे पिता थे और उस एक्सीडेंट में तुमने अपनी आंखें खो दी। लेकिन तुम्हारी माँ, उस देवी ने अंधेरे को गले लगा लिया। उसने मुझे कहा, डॉक्टर चाहे मेरी जान ले लो, पर मेरी आंखें निकाल कर मेरे बच्चे को दे दो। मैं अंधी रह लूंगी, पर मेरा बेटा ये दुनिया देखेगा। राघव के हाथ से फाइल छूटकर गिर पड़ती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के अपनी दोनों आंखें तुम्हें दान कर दी राघव। तुम जिन आंखों से आज ये दुनिया देख रहे हो, ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारी उसी अंधी माँ की अमानत है, जिसे तुमने बदसूरत कहकर घर से निकाल दिया। राघव के कानों में सन्नाटा छा गया। उसे अब समझ आया कि माँ हमेशा उसकी आंखों को चूमती क्यों थी, क्योंकि वो अपनी आंखों को अपने बेटे की नजरों में जिंदा देखती थी। राघव पागलों की तरह वापस कार से अपने ऑफिस पहुंचता है और संदूक के नीचे दबा वो खून से सना खत निकालता है। मेरे लाल राघव, मुझे पता है तुझे मेरा अंधी होना पसंद नहीं था। मैं इसलिए चुप रही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू जब भी आईना देखे तुझे मेरे एहसान याद आए। तू जब छोटा था तो अंधेरे से डरता था, इसीलिए मैंने अपनी आंखें तुझे दे दी ताकि तू कभी अंधेरे में न रहे। नहीं माँ, ये क्या किया आपने? मैं उन्हीं आंखों से आपको अंधी और बदसूरत कहता रहा, जो असल में आपकी ही दी हुई रोशनी थी। मैंने आपकी ही आंखों से आपका अपमान किया, आपको कीचड़ में धकेला। हे भगवान, ये आंखें अभी फोड़ ले मेरी, मैं इस रोशनी के काबिल नहीं। तभी समीरा हड़बड़ाती हुई राघव के ऑफिस पहुंचती है। वो अब भी माँ की मौत से ज्यादा वसीयत के कागजों को लेकर चिंतित है। राघव, क्या पागलपन है ये? शांत हो जाओ। देखो, जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। अब माँ चली गई है तो कम से कम ये जमीन के पेपर्स तो देख लो। ये मॉल का प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए। जमीन?
तुझे अभी भी जमीन और मॉल की पड़ी है। जिस माँ ने अपना पूरा वजूद मेरे लिए जला दिया, तूने उसे बदबूदार कहा। तूने मुझे अपनी ही माँ के खिलाफ जहर पिलाया। निकल जा इस घर से, इससे पहले कि मैं इन हाथों से तेरा खून कर दूं। अगर तू दोबारा दिखी तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। दफा हो जा। राघव बदहवास होकर शमशान घाट पहुंचता है। दूर एक चिता जल रही है। आग की लपटें आसमान को छू रही है। पिता कैलाश जी वहां पर पत्थर की मूरत बने खड़े हैं। राघव दौड़कर उनके पैरों में गिर जाता है। पिताजी, मुझे जिंदा मत छोड़िए। मुझे भी इसी आग में झोंक दीजिए। मैंने अपनी माँ को नहीं, भगवान को घर से निकाला था। मैं इन आंखों के लायक नहीं हूँ पिताजी। ये आंखें तो उनकी अमानत थी और मैंने उन्हीं नजरों से उन्हें जलील किया। मैं अपनी आंखें अभी फोड़ लूंगा। मुझे रोशनी नहीं चाहिए। अपनी आंखें फाड़ कर तू अपनी माँ के बलिदान का अपमान करेगा राघव। शारदा ने अपना अंधियारा इसलिए चुना था ताकि तेरी जिंदगी रोशन रहे। अगर सच में पश्चाताप की आग में जल रहा है तो इन आंखों को वो दिखा जो तेरी माँ देखना चाहती थी। समय बीत जाता है। राघव का आलीशान बंगला और बिजनेस साम्राज्य अब इतिहास बन चुका है। अब वो एक साधारण सफेद कुर्ते में है। उसने अपनी पूरी संपत्ति से शारदा नेत्र अस्पताल खड़ा किया है। सालों बाद बूढ़ा राघव अस्पताल के एक वार्ड में बैठा है। एक छोटी सी अनाथ लड़की की आंखों से पट्टी हटाई जाती है। अंकल, मुझे सब दिख रहा है, पेड़, चिड़िया और आप भी। पर अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? क्या आपको खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, ये तो सुकून के आंसू हैं। आज बरसों बाद मुझे तेरी नन्ही आंखों से अपनी माँ की वो आंखें फिर से चमकती हुई दिख रही हैं। आज मेरा कर्ज थोड़ा कम हुआ। अस्पताल के कॉरिडोर में हल्की सी धूप खिड़की से अंदर आ रही है। दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर में शारदा की मुस्कुराती तस्वीर है। नीचे लिखा है, माँ की रोशनी हर आंख के नाम। राघव, आज तेरी माँ सच में मुस्कुरा रही होगी। जिस रोशनी के लिए उसने अंधेरा अपनाया था, आज वही रोशनी किसी और की दुनिया सजा रही है। बेटा, दर्द का असली प्रायश्चित आंसू से नहीं बल्कि सेवा से होता है। पिताजी, हर दिन जब किसी मरीज की पट्टी खुलती है तो मुझे लगता है जैसे माँ की आंखें फिर से जन्म ले रही हैं। मैं जितनी जानें रोशन करूं उतना कम है। उनका कर्ज शायद मैं 7 जन्म में भी नहीं उतार सकता। दोस्तों, माँ का प्यार वो समंदर है जिसकी गहराई कोई तराजू नहीं नाप सकता। याद रखिएगा, आप आज जिस रोशनी में अपनी दुनिया सजा रहे हैं वो शायद किसी माँ के अंधेरे की कुर्बानी से आई है। माँ महज एक रिश्ता नहीं, इस जमीन पर खुद का एहसास है। माँ है तो जन्नत है।